डियर पेरेंट्स, नेचर ने जितने भी मैमल्स हैं उनके बेबीज़ के लिए एक रेडीमेड फूड प्रोवाइड किया है जिसे हम मिल्क कहते हैं। ये मिल्क हर मैमल के बेबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है और उन्हीं की जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, उनके हिसाब से बना होता है। जैसे काऊ का मिल्क वो काऊ के बेबी के लिए यानी काफ के लिए बना होता है और ह्यूमन के बेबी के हिसाब से बना होता है। काऊ का जो बेबी है यानी काफ, वो पैदा होते ही तुरंत खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। ह्यूमन का जो बेबी है उसको 8 से 9 महीने लग जाते हैं खड़े होने में और चलने में। तो दोनों की ज़रूरतें भी अलग अलग हैं और इसी वजह से दोनों का जो कंपोजिशन है, दोनों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है वो अलग अलग हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नूर आलम खान और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या फ़ायदा है। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैंने ये बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग का बेबी के लिए क्या बेनिफिट है, बेबी के लिए क्या फ़ायदा है। और इसी के बाद पार्ट 2 वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग का मदर के लिए क्या बेनिफिट है, मदर को क्या फ़ायदा है। इन दोनों वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसको देखने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबीज़ के लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, कंप्लीट फूड है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इसकी, वो बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इसके साथ साथ इसमें जो फैट है, जो प्रोटीन है और जो भी विटामिन मिनरल्स हैं वो इस फॉर्म में है कि बेबी की जो इमेच्योर इंटेस्टाइन है अभी, वो आसानी से इसको पचा ले और आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। जबकि काऊ और बफेलो को मिल्क, वो काऊ और बफेलो की इंटेस्टाइन के हिसाब से बने हुए हैं। इसमें जो फैट होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऐसा होता है जो बेबीज़ की, जो एक इमेच्योर बेबी होते हैं, उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बेबीज़ इसे बहुत आसानी से पचा भी लेते हैं और साथ में उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। और दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क में एक कंपाउंड होता है DHA, और इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं। ये DHA कंपाउंड है जो कि हम सप्लीमेंट के तौर पे अलग से बच्चों को देते हैं ताकि उनकी ब्रेन की ग्रोथ अच्छी हो सके। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि ये जो DHA है ये ब्रेस्ट मिल्क में एडिक्वेट मात्रा में मौजूद होता है। और ये DHA बेबी के जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बेबी के जो नर्व्स हैं उनको मजबूत करता है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं एक्सक्लूसिवली, वो बच्चे स्मार्टर, इंटेलिजेंट होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चे होते हैं उनका अगर कंपेयर करें हम नॉन ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे से, तो उनका IQ 8 पॉइंट ज़्यादा होता है। 8 पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से वो बच्चे उन बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एक मदर बचपन से लेकर बड़े होने तक डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से एक्सपोज होती है। डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्टिव एजेंट हैं वो उसकी बॉडी में आते हैं। तो मदर की बॉडी उन चीज़ों से लड़ने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडी पैदा करती है। ये वही एंटीबॉडी हैं जो कि वैक्सीन देने पर बॉडी में पैदा होते हैं, यानी कि जो टीके लगाने पर जो हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है वो इन्हीं एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क में इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे को फ्री में सारे टीके मिल जाते हैं बस ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से। खासकर जो सबसे पहला वाला जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो स्टार्टिंग में गाढ़ा सा और पीले कलर का जो ब्रेस्ट मिल्क आता है, जिसे नॉर्मली गाँव में डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं कि ये तो गंदा दूध है, जबकि वो सबसे ज़्यादा बच्चे को बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। उसमें एंटीबॉडीज़ भरे हुए होते हैं और ये एंटीबॉडीज़ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बीमारियों से बच्चे को बचाते हैं। तो जो बच्चे कोलेस्ट्रम यानी कि स्टार्टिंग वाला मिल्क के साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क लास्ट तक लेते रहते हैं, वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और कम बीमार पड़ने की वजह से उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट और उनकी हेल्थ बाकी बच्चों के मुकाबले में अच्छी रहती है। और ब्रेस्ट मिल्क में एक कंपाउंड होता है जिसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। ये कंपाउंड जो लेयर्स हैं बॉडी की, स्किन की, आंतों के अंदर की, इन सब की लेयर को वो हेल्दी रखता है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव रखता है, जिसकी वजह से उन बच्चों को आगे चल के एलर्जीज़ जैसे कि अस्थमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस या इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फूड पार्टिकल जैसे कि अंडे से एलर्जी
और कुछ को जो किसी कुछ सब्जियों से या किसी और फूड पार्टिकल से एलर्जी अगर है तो वो सब इन बच्चों में नहीं होती है जो कि ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं। ब्रेस्ट फीड लेने वाले बच्चों के जो पांचों सेंस ऑर्गन हैं, यानी कि आँख, कान, नाक, टंग और स्किन, ये पांचों सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड के लिए रेडी होता है तो वो मदर को ढूंढता है, जिससे उसका विज़न इंप्रूव करता है। उसका जब माँ उसको पुचकारती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे तो बच्चा अपने कान से सुनता है उस चीज़ को, उसकी हियरिंग इंप्रूव होती है। फिर बेबी जब मदर के पास जाता है या मदर जब बेबी को लेती है तो मदर की स्मेल उसके जो नोज़ में जाती है, जिससे उसकी स्मेल करने की जो सेंस है वो इम्प्रूव करता है। उसके बाद बच्चा टेस्ट करता है मिल्क को, टेस्ट का जो स्टिमुलस होता है वो उसकी टेस्ट को इम्प्रूव करता है। इसके बाद जब बेबी मदर को टच करता है तो उसका जो टच का सेंसेशन है वो भी इम्प्रूव करता है। इस तरह से पांचों सेंस ऑर्गन बच्चे के डेवलप होते हैं। अगर आपने बच्चों को 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कराया और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ बच्चों को 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीड कराते रहे तो ऐसे बच्चों को जो क्रोनिक बीमारियां हैं जो कि ओल्ड एज में यानी या फिर जो लाइफ का जो लेटर पार्ट है उसमें जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये सब बीमारियां उनको नहीं होती हैं। इसके साथ साथ कुछ लिम्फोमास हैं, कुछ कैंसर्स हैं जो कि ब्रेस्ट फीड वाले बच्चों में लेटर लाइफ में नहीं देखा गया है। आप उस टाइम दुनिया में मान लिए नहीं भी हैं तो भी आपने अपने बच्चों को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया ब्रेस्ट फीड के ज़रिए जो कि उस बच्चे के बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक काम आएगा। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीड है वो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। जो बेबी की किडनी है वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती। इस किडनी को जो सॉल्यूट लोड है वो कम चाहिए और जो प्रोटीन की मात्रा है, जो प्रोटीन के टूटने से जो कंपाउंड बनते हैं उनकी मात्रा इस किडनी को कम चाहिए। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एडिक्वेटली इसी हिसाब से होता है, उसका सॉल्यूट लोड कम होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि काव और बफेलो के मिल्क में जो प्रोटीन की मात्रा वो ज़्यादा होती है और उनका जो सॉल्यूट लोड है वो भी ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क अपनी किडनी के लिए, बेबी किडनी के लिए बेस्ट होता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बच्चे के लिए बेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो एक लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इसमें ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी जो मिल्क है उसमें कम होता है और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो जो ब्रेस्ट मिल्क में जो प्रोटीन है उनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि सिस्टीन और टॉरिन, ये बाकी जो मिल्क होते हैं काऊ और बफेलो इनमें नहीं पाया जाता है। कुछ प्रोटीन जैसे कि लैक्टोअल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन, ये प्रोटीन ब्रेस्ट मिल्क में बहुत एडिक्वेट मात्रा में पाई जाती है और ये जो प्रोटीन्स हैं ये बहुत आसानी से पच जाती हैं और बहुत आसानी से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम फैट की बात करें तो ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत एडिक्वेट मात्रा में पाया जाता है और ये जो फैटी एसिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं उनका कंपोजिशन होता है। तो जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हैं वो बच्चे इमोशनली अपनी मदर से बॉन्ड होते हैं। बेबी और मदर के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक बॉन्ड बनता है, रिलेशन दोनों का इम्प्रूव होता है, रिलेशन मदर और बेबी का अच्छा होता है। और इसके अलावा ये बच्चे रोते कम हैं। ये बच्चे जब मदर के टच में आते हैं तो इनके मदर के कांटेक्ट से बेबी को जो हाइपोथर्मिया है यानी कि ठंडा होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और बेबी खुद को सिक्योर फील करता है, बच्चों को नींद अच्छी आती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, वो प्योर है, किसी तरह के कंटामिनेशन का या इन्फेक्शन का चांसेस नहीं है। जो आप बच्चों को काऊ और बफेलो को मिल्क दे रहे हैं वो क्या पता जो आपके पास दूध लेके आ रहा है उसने उसमें क्या मिलाया है, क्या पता वो सिंथेटिक दूध हो, क्या पता उसने पानी मिला रखा हो उसमें, या क्या पता उसने जो वाटर मिलाया है वो किस तरह का वाटर मिलाया है, उसने टैप वाटर मिलाया है या रात का या 2-3 दिन का रखा हुआ पानी मिलाया है। हो सकता है उसमें तरह तरह के इन्फेक्शन हो और ये भी हो सकता है कि वो मिल्क सिंथेटिक हो और वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो एक मदर अपने बेबी को देती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके बताइए और इसके बाद जो अगला पार्ट है इसका पार्ट 2 वो आप ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।